Hello 10th class. Now we start the next topic, religious form and public debates. तो रिलीजियस धार्मिक सुधार क्या हुए प्रिंट कल्चर के बाद और क्या क्या पब्लिक डिबेट्स हुई, वाद विवाद। फ्रॉम द अर्लियर 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो एज यू नो देर आर इंटेंस डिबेट्स अराउंड रिलीजियस इशू, कि बहुत सारी डिबेट्स वाद विवाद हुई थी रिलीजियस इशू के अंतर्गत। डिफरेंट ग्रुप कन्फ्रंटेड द चेंज हैपनिंग विद इन कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वे, क्योंकि जो डिफरेंट ग्रुप थे वो कॉलोनियल सोसाइटी की डिफरेंट वे से जो है बहुत परिवर्तित हो चुकी थी और ऑफर्ड ए वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिलीफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन, और डिफरेंट प्रकार की एक तरह से वैरायटी मिल गई थी उनको, अलग अलग तरह के धर्म थे और बिलीफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन विश्वास करने वाले थे। सम क्रिटिसाइड एक्जिटिंग प्रैक्टिस, कुछ लोग थे जो उस टाइम जो चल रहा था उससे खुश भी नहीं थे और कंपेनिंग फॉर रिफॉर्म और सुधार करने की जो है के लिए प्रचार भी कर रहे थे, वाइल अदर थे वो जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे थे रिफॉर्मर के बारे में। दिस डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट। तो ये डिबेट क्या थी, समाज के बीच में हो रही थी, लोगों के बीच में हो रही थी और उसको प्रिंट किया जा रहा था। प्रिंटेड ट्रैक्ट एंड न्यूज़पेपर नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडिया, जो प्रिंटेड होता था वो केवल न्यूज़पेपर तक ही नहीं था परंतु ऑल और न्यू आइडियाज़ जो है बढ़ रहे थे। बट दे शेप द नेचर ऑफ द डिबेट, और अब उन्होंने शेप कैसी ले ली थी डिबेट की, वाद विवाद की, क्योंकि लोग बाग कुछ थे पक्ष में थे कुछ विपक्ष में थे, तो आपस में लोगों के बीच में वाद विवाद होता था। ए वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दिस पब्लिक डिस्कशन एंड एक्सप्रेशन देयर व्यू, और जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें डिस्कशन में भाग लेते और अपने विचार व्यक्त करते। तो न्यू आइडिया जो है वो न्यू आइडिया, नए नए विचार आए, नए नए राय जो है क्लैश करने लगी। देयर वाज ए टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रावर्सी बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ओवर मैटर लाइक विडो इमोलेशंस, मोथिज्म, ब्राह्मणिकल पैरिसूट्स एंड आइडोटरी। मतलब डिफरेंट प्रकार से जो विधवा बाल विवाह था, विधवा विवाह के विरुद्ध थे कि, और सती प्रथा थी, ब्राह्मण की जो प्रेस्टहुड थी, और इसके प्रति जो है जो सामाजिक और धार्मिक रूप से जो सुधारक थे उनके बीच में और जो पक्ष विपक्ष के लोग थे आपस में इनके प्रति बातें होने लगी। तो बंगाल में डिबेट डेवलप हो गई। ट्रैक्ट, न्यूज़पेपर, प्रोटफल्टेड सर्कुलेटेड ए वैराइटीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो बंगाल के अंदर डिबेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उसकी वजह से जो डिफरेंट प्रकार के आर्ग्यूमेंट जो है सर्कुलेट हुए टू रीच ए वाइडर ऑडियंस, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के संग में पहुंच गया, इनके ऑडियंस होगी, दर्शक हो गए। और द आइडियाज़ वर प्रिंटेड इन द एवरीडे, प्रत्येक दिन कोई ना कोई विचार जो है वो प्रिंट हो जाता, न्यूज़पेपर मैगजीन में आते। स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण भाषा में लोग बाग बातचीत करते थे उसी तरीके से, जैसे राम मोहन राय जो हैं उन्होंने पब्लिश की थी शब्द कौमुदी फ्रॉम 1821 के अंदर, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियन। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने जो है समाचार चंद्रिका के अंदर जो है इसको अपोज भी किया उनकी राय को। और 1822 के अंदर 2 पैरिसन जो थे न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश, 2 फारसी भाषा में 2 न्यूज़पेपर, पैरिसन न्यूज़पेपर जो है पब्लिश हुए, जामे ए जहान नामा और शमसुल अकबर इन द सेम ईयर। और उसी ईयर के अंदर ही गुजराती न्यूज़पेपर आया, बॉम्बे समाचार, ये अपीयरेंस में आए। इन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उल्मा वर डीपली एस्ट्रिक्स अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी, जो उल्मा था वो मुस्लिम डायनेस्टी से रिलेटेड था। दे फेयर दैट, क्योंकि उन्हें डर था कि कॉलोनियल जो रूलर है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को परिवर्तन करेंगे टू काउंटर दिस, और इसके कारण जो है दे यूज चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस, उन्होंने सस्ते लिथोग्राफिक प्रेसेस का यूज़ किया और पब्लिश पैरिसन और उर्दू ट्रांसलेशंस ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, और उन्होंने जो है उसको लैंग्वेज को जो है पब्लिश पैरिसन और उर्दू को ट्रांसलेट किया होली धार्मिक रूप से, एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर, और एक धार्मिक पत्र जो है वो निकाल दिया, प्रिंट कर दिया। उस टाइम जो है द्यूबेन सेमिनार फाउंडेड इन 1867 के अंदर जो है द्यूबेन सेमिनार हुआ, पब्लिश थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ फतवा
टेलिंग मुस्लिम रीडर हाउ टू कॉन्टेक्ट देमसेल्फ इन देयर एवरीडे लाइफ। तो मुस्लिम जो थे हजारों प्रकार के जो है फतवा निकालते इन्होंने प्रत्येक दिन ज़िंदगी में आने वाली जो रिलेटेड थी बातें थी, एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स, और उन्होंने इस्लाम धर्म क्या है इसके बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी के अंदर ए नंबर ऑफ मुस्लिम सेक्ट और सेमिनार्स अपीयर्ड, और 19th सेंचुरी में हजारों संख्या में जो है ना, मतलब कि लार्ज नंबर में मुस्लिम सेक्टर्स और सेमिनार जो है वे different interpretations of faith, each need of enlarging its following and countering the influence of its opponent। उन्होंने मतलब कि इस तरीके से जो सेमिनार रखे उन्होंने और जो मीटिंग्स वगैरह रखी उसमें उन्होंने ये मतलब कि लोगों को बताने की कोशिश की कि मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है और आप इसको फॉलो करो, और इसको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में लोगों को जो है आना चाहिए। तो मुस्लिम धर्म के बारे में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना शुरू किया। उर्दू प्रिंट जो थी हेल्प कर रही थी देम कॉन्टेक्ट दिस बैटल इन पब्लिक, क्योंकि जो उर्दू में जो प्रिंट हो रहा था वो क्या सहायता कर रही थी कि बैटल्स इन पब्लिक की लोगों के बीच में किस तरीके से आपस में जो है बैटल हो। अमंग हिंदूज जो थे टू प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एस्केपली इन द वेरिकुलर लैंग्वेज, और जो हिंदू जो प्रिंट कर रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे थे कि वो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े, धार्मिक ग्रंथ पढ़े और अपनी ही वेरिकुलर लैंग्वेज जो उनको आती है। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास की, जो हमारे मेन का जो संत थे, महात्मा थे, तो और उन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी थी उसको वो जो है उनको पढ़े। तो पहला जो है एडिशन निकाला गया था रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास का। 16th सेंचुरी का टेक्स्ट था, केम आउट फ्रॉम कलकत्ता में आया 1810 के अंदर। बाय द मिड 19th सेंचुरी में चीप लिथोग्राफिक एडिशंस फ्लडेड नॉर्थ इंडियन मार्केट। तो फिर सस्ती जो है लिथोग्राफिक प्रेस का यूज़ करके सस्ती दरों पर जो है बुक्स को पब्लिश किया गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंडियन मार्केट में आ गई। 1880 के अंदर जो है नवल किशोर प्रेस जो लखनऊ में थी और श्री वेंकटेश्वर प्रेस थी बॉम्बे में, उन्होंने डिफरेंट प्रकार के रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो पब्लिश किए इन देयर प्रिंटेड एंड पोर्टेबल फॉर्म, और उन्होंने प्रिंट किया। और वो छोटी, कोई जरूर इतनी बड़े बड़े ग्रंथ नहीं बनाए, उन्होंने छोटी छोटी किताबें बनाई ताकि लोग बाग जो है उसको आसानी से खरीद के सस्ती दर पे बनाई और आसानी से पढ़ पाएँ, आसानी से सही जगह कंफर्टेबल जगह पर वो उसको रख पाएँ। तो इस तरह की पोर्टेबल उन्होंने बुक जो है पब्लिश की, ग्रंथ पब्लिश किए हमारे। दे कुड आल्सो बी रीड आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ इलिटरेट मैन एंड वुमेन, और इससे जो है जो मेंस और वुमेन्स है उनका ग्रुप जो है बहुत आसानी से पढ़ सकता है, उनके पास पहुंचाया। रिलीजियस जो टेक्स्ट थे देयर फॉर रीच्ड ए वेरी वाइड सर्कल ऑफ पीपल, और जो ये धार्मिक ग्रंथ थे वो वाइड सर्कल ऑफ पीपल्स के पास, यानी कि बहुत अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचे। एनकरेज डिस्कशन, उस पर डिस्कशन भी हुआ, डिबेट भी हुई, कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में, यानी कि पक्ष विपक्ष दो तैयार हो गए। Print did not only stimulate the publications of conflicting opinion and amongst communities, but it also connected communities and people in different part of India. प्रिंट केवल जो है उसका पब्लिकेशन की जो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट को ही पब्लिकेशन ही नहीं कर रहा था, बल्कि जो है ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ को आपस में मिलाने की भी कोशिश कर रहा था कि पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो अलग अलग पार्ट में भारत के लोग रहते हैं। न्यूज़पेपर कन्वे कर रहा था न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटीज। भी इंडियन आइडेंटिटीज जो है उसको न्यूज़पेपर जो है कन्वे कर रहा था प्लेस टू प्लेस पर, एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि न्यूज़पेपर एक जगह तो होता नहीं है, दूसरी जगह पे भी जाते हैं लोग बाग, उसको पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने किया। अब बात हम करेंगे न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। ये तो थी कि किस तरीके से रिलीजियस जब प्रिंटेड जो है स्टार्ट हुआ तो लोगों के बीच में जो है ये चर्चाएं पहुंची, धर्म के प्रति जो है ज़्यादा से ज़्यादा
हर व्यक्ति जो है अपने धर्म का प्रचार करने में लगा हुआ था। तो हिंदू और मुस्लिम और जो थे इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी वो, और साथ में कॉलोनियल ब्रिटिश सरकार जो है ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी उनके बीच में। तो इस तरीके से रिलीजियस जो है डिबेट लोगों के बीच में जो है स्टार्ट होगी और पक्ष विपक्ष तैयार हुआ, जिससे आपस में डिस्कशन होता, डिबेट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलती गई। हर कोई अपने जो है अपनी अपनी हिसाब से अपने अपने आइडिया, नए नए विचार, नई नई बातें उभर कर उसकी वजह से सामने आई। अब बात करेंगे न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। प्रिंटेड क्रिएटेड एन एपिटेंट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। नेचुरल है कि नई प्रकार की राइटिंग जो है प्रिंट ने क्रिएट किया। एज मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड, अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पढ़ सकते थे। एंड दे वांटेड टू सी देयर ओन लाइफ्स एक्सपीरियंस, इमोशन, रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट इन व्हाट दे रीड। वो क्या पढ़ते हैं तो उससे वो सब कुछ उनकी ज़िंदगी पर देखने को मिल गया, उनके इमोशन से, उनके रिलेशन, उनका एक्सपीरियंस जो है देखने को मिला। द नोवेल ए लिटरेरी फॉर्म्स विच हैज़ डेवलप इन यूरोप। एक लिटरेरी फॉर्म जो है यूरोप में डेवलप हुई। नोवेल आइडली क्रिएटेड टू हिज नीड, अपनी ज़रूरतों के बारे में। इट सुन एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म एंड स्टाइल, और उसने भारतीय जो कि किस तरीके से भारतीय रहते हैं, क्या कुछ है और उनके बीच में क्या अंतर है स्टाइल वगैरह, तो इसके बारे में बताया। फॉर रीडर इट ओपन अप न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इस प्रकार से क्या हुआ, पढ़ने वाले का एक्सपीरियंस बढ़ा, उनका एक्सपीरियंस बढ़ा। गेव ए वाइड सेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, किस तरीके से ज़िंदगी जी जाए इसके बारे में पता चला, क्योंकि डिफरेंट प्रकार की बुक्स जो है लोगों के पास पढ़ने के लिए आई। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म क्या हुआ था, एंटर हुआ गया था वर्ड ऑफ रीडिंग का। लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसे अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर। केवल धार्मिक ग्रंथ और जो है नॉवेल्स वगैरह के साथ साथ शॉर्ट स्टोरियाँ, एसे, सामाजिक और पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड, लिरिक्स, म्यूजिक वगैरह की इस तरीके की बुक्स भी लोगों के पास पढ़ने को मिली। इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीक़ों से दे रेनफोर्स द न्यू एम्बिशंस on human lives and intimate feeling about the political and social root that shaped such thing। तो इस तरीके से केवल डिफरेंट तरीके से लोगों की मतलब कि ज़िंदगी को जो है प्रभावित करना था, क्योंकि जैसे जैसे हम बुक पढ़ते हैं लोगों की बातें उभर उभर के सामने आती है, वो सच्चाई देखते हैं, कुछ नई चीज़ उनको मिलती है। तो और सामाजिक और जो राजनीतिक रूल्स चल रहे हैं उसमें क्या शेप, क्या मतलब सब उनकी फीलिंग के एक्सप्रेस होती है। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें, ए न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग शेप। 19th सेंचुरी के एंड में एक नया कल्चर देखने को मिला विद द सेटिंग अप ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की संख्या बढ़ चुकी थी, विजुअल इमेज आने लगी थी आसानी से, मल्टीपल कॉपी होने लगी थी, क्योंकि जो है सस्ती दर पे बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग कलर में जो है पिक्चर्स प्रिंट की जाने लगी। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेज फॉर मास सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने अपनी जो है इमेज प्रोड्यूस की। पुअर वुड एंड ग्रेवर हु मेड वुड ब्लॉक सेटअप शॉप नियर द लेटर प्रेसेस एंड वर एम्प्लॉयड बाय प्रिंट शॉप। एक जो पुअर थे, जो गरीब वुड एनगेवर्स थे, और उन्होंने भी वुड ब्लॉक अपने छोटे छोटे खोखे से लगाकर जो है वहीं पास में लेटर प्रेसेस की तरह के अपनी दुकानें जो है उन प्रेसेस के नज़दीक खोल ली, और उनको भी प्रिंट शॉप पे काम मिलने लगा। चीप प्रिंट एंड कैलेंडर ईजिली अवेलेबल इन द बाजार, सस्ती दरों पर जो है प्रिंटेड कैलेंडर वगैरह ये सब कुछ मिलने लगा, बाजार में अवेलेबल होने लगी। कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम और प्लेस ऑफ वर्क। इतनी सुंदर सुंदर, मतलब जैसे आप देखते हो कि आप सीनरी वगैरह लेके आते हो बाजार से, पिक्चर लेके आते हो, बड़े बड़े सुंदर सुंदर सीनरी के पिक्चर, किसी महात्माओं के पिक्चर, पर्सनस के पिक्चर, और कुछ डिफरेंट प्रकार के पिक्चर्स जो हैं ऐसे लाने लगे लोग, और जो अपने घर की दीवारों पे सजाने लगे। देखिए आपने किस तरीके से ये पिक्चर जो है प्रिंटेड पिक्चर कलरफुल, तो इस तरीके की रवि वर्मा के द्वारा प्रिंट की गई है। राजा टिंडूराज स्विंग प्रिंसेस मार्डलास फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ डिमोन्स, ये इन्होंने अपनी जो है प्रोड्यूस इमेज जो है बनाई। इस तरीके से लोग जो है मार्केट से लाने लगे सस्ती दरों पे, अपने प्लेस ऑफ वर्क घरों में उसको दीवारों पे सजाने के लिए भी यूज़ करने लगे। दीज प्रिंट बिगेन शेपिंग पॉपुलर आइडिया अबाउट
मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशंस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल और सोसाइटी एंड कल्चर, डिफरेंट प्रकार से इस प्रिंट ने जो है लोगों के आइडियाज़ को शेप दिया। बाय द 1870 के अंदर जो है कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बिगिन पब्लिश्ड इन जर्नल एंड न्यूज़पेपर। अब क्या था, पहले न्यूज़पेपर में आइडियाज़, विचार, जो भी कुछ है वो सब कुछ प्रिंट होते थे। अब इसके साथ साथ जो है डिफरेंट प्रकार की पिक्चर्स, कार्टून जो है प्रिंट होने लगे सोशल और पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड। सम कैरिकेचर्स ridiculed the educated Indian fashions with the western taste and cloth। फैशन की चीज़ें भी आने लगी, वेस्टर्न टेस्ट और क्लॉथ के बारे में बताने लगे। वाइल अदर एक्सप्रेस द फियर ऑफ सोशल चेंज, और कुछ जो है ये बताते कि भाई ये सामाजिक परिवर्तन एक डर का भी जो है, एक डर भी है कि जो हमारे भारतीय हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर जाएंगे। एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून क्रिटिसाइज इन इम्पीरियल रूल, और जो वेस्टर्न कल्चर के बारे में कि जो भारतीय हैं वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी प्रभावित है, वेस्टर्न हर चीज़ से काफ़ी प्रभावित है, उसके बारे में जैसे वो शो करते। तो जो हमारे राष्ट्र प्रेमी थे, जो राष्ट्र को के प्रति जिनका बहुत गहरा प्रेम था, जो देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त जो लोग थे, वो इस रूल का की आलोचना भी करते कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें जो है आई। तो ये है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, किस तरीके से जो है पब्लिकेशन की नई नई फॉर्म कैसे आई। ठीक है, तो आप इस वीडियो को, लेक्चर को ध्यान से सुने और उसके बाद इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करें। कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉल करके भी।